हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 28 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में, जो कि ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में नहीं बाहर जाएगा करंट अफेयर का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान का नया संस्करण किस भाषा में लॉन्च किया है। देखिए हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान का नया संस्करण किस भाषा में लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर संथाली भाषा हो जाएगा। क्योंकि द्रौपदी मुर्मू खुद एक आदिवासी है, इसलिए संथाली भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, 26 दिसंबर 2025 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 126वीं जयंती मनाई गई थी। 26 दिसंबर 2025 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 126वीं जयंती मनाई गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार उधम सिंह हो जाएगा। सरदार उधम सिंह हो जाएगा। 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, वर्ष 2026 के लिए किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष किस देश को नियुक्त किया गया। वर्ष 2026 के लिए किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष किस देश को नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में है, भारत के पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल मेडिकल कॉलेज की आधारशिला किस राज्य में रखी गई थी। देखिए भारत के जो पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मेडिकल कॉलेज की आधारशिला जो है वो मध्य प्रदेश में रखी गई थी, इसलिए 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में रखी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में है, मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। देखिए आजकल जो मोदी के ऊपर जो पुस्तक है ये बहुत ही ट्रेंड कर रहा है, यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका राइट आंसर डॉक्टर सिकंदर कुमार हो जाएगा। 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। डॉक्टर सिकंदर कुमार ने मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण पुस्तक के लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 6 में यूनिसेफ द्वारा समर्पित पापा पगली परियोजना किस राज्य ने शुरू की है। यूनिसेफ द्वारा समर्पित पापा पगली परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। यूनिसेफ द्वारा समर्पित पापा पगली परियोजना गुजरात में शुरू की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना सुबनश्री लोअर परियोजना की यूनिट 2 कहाँ शुरू की गई है। देखिए जो भारत की जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है वो सुबनी लोअर परियोजना 2 यूनिट असम अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर शुरू की गई है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। असम अरुणाचल प्रदेश की सीमा हो जाएगा। 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में, अटल कैंटीन परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है। अटल कैंटीन परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। अटल कैंटीन परियोजना दिल्ली में शुरू की गई है, इसलिए 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने WHAP 8x8 वाहनों का पहला बैच किस देश को सौंपा है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने WHAP 8x8 वाहनों का पहला बैच किस देश को सौंपा है, जिसका राइट आंसर मोरक्को हो जाएगा। 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में है, कोलंबिया की नई प्रजाति नीलूस सिकिमेंस की खोज किस राज्य में हुई है। कोलंबिया की नई प्रजाति नीलूस सिकिमेंस की खोज किस राज्य में हुई है, जिसमें राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। 10 का राइट आंसर डी हो जाएगा। कोलंबिया की नई प्रजाति नीलूस सिकिमेंस की खोज किस राज्य में हुई, तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में, हाल ही में भारत का संविधान किस लिपि का उपयोग करके संथाली भाषा में जारी किया है। देखिए जो भारत का संथाली भाषा में जो संविधान जारी किया है उस राष्ट्रपति का नाम है द्रौपदी मुर्मू। और इसमें पूछा गया कि संविधान जो है वो संथाली भाषा में जारी किया गया, वो किस लिपि का उपयोग करके किया है, तो इसका राइट आंसर ओल्ड
चिक्की हो जाएगा। ओल चिक्की लिपि का उपयोग किया है। 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में भारत के पहले सुनामी तैयार गांव मुख्य रूप से किस राज्य में विकसित किए जा रहे हैं। देखिए, भारत की जो पहली सुनामी तैयार गांव मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में विकसित हुई है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में भारत का पहला सुनामी तैयार गांव विकसित हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में आतंकवाद से निपटने के लिए NATGRID द्वारा तैनात AI आधारित टूल का नाम क्या है। इसका राइट आंसर गांडीव हो जाएगा। देखिए, आतंकवाद से निपटने के लिए NATGRID द्वारा तैनात AI आधारित टूल का नाम है गांडीव, इसलिए 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में हाल ही में किसे होंडुरास का नया राष्ट्रपति चुना गया है। हाल ही में किसे होंडुरास का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो इसका राइट आंसर नासरी अशफुरा हो जाएगा। नासरी अशफुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस संगठन द्वारा आयोजित आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस संगठन द्वारा आयोजित आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा NIA हो जाएगा। 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 में GTRI के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का निर्यात कितने अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। देखिए, GTRI के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का निर्यात 850 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद का अनुमान है, इसलिए 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए, जो कि क्रिकेट से है। 17 में 14 वर्ष की आयु में लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं। 14 वर्ष की आयु में लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं। इसका राइट आंसर वैभव सूर्यवंशी हो जाएगा, जो कि 14 वर्ष की आयु में लिस्ट ए में बिहार की ओर से खेलते हुए शतक लगाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक मौतें किस कारण से हुई है। देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो सबसे अधिक मौत हुआ था वह किस कारण से हुआ। इसका राइट आंसर संचार प्रणाली के रोग से हुआ है। संचार प्रणाली के रोग से सबसे अधिक डेथ हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। 19 में त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष बिश्वा बंधु सेन का हाल ही में क्या हुआ है। देखिए, त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष बिश्वा बंधु सेन का हाल ही में निधन हो गया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 में है, मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हो रहा है। मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हो रहा है। इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएगा। 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने किस उद्देश्य से व्यापक इंटर्नशिप नीति शुरू की है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने किस उद्देश्य से व्यापक इंटर्नशिप नीति शुरू की है। जिसका राइट आंसर है खेलों और युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए किया गया है, इसलिए 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने किस उद्देश्य से व्यापक इंटर्नशिप नीति शुरू की है। तो खेलों की और युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए किया गया है, इसलिए 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 28 दिसंबर के करंट अफेयर पर डिस्कस किए थे, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।